हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर में यूज़ होने वाले बुकोज रिले के एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बुकोज रिले को जब भी ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपर लगाया जाता है तो बुकोज रिले की जो पोजीशन होती है वो ट्रांसफार्मर टैंक से कंप्लीट पैरेलल में नहीं होती। बुकोज रिले को इंक्लाइंड पोजीशन में लगाया जाता है। तो इंक्लाइंड पोजीशन में लगाने के पीछे का पर्पस क्या है, कौन सा बेनिफिट हमें मिलता है बुकोज रिले को इंक्लाइंड माउंट करने में, ये आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, बुकोज रिले एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसफार्मर को इंटरनल फॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहां आपको बेसिक लेवल पर यह पता होना चाहिए कि बुकोज रिले बेसिकली ट्रांसफार्मर में लगाते कहां हैं। तो इसका जवाब ये है कि ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है और जो कंजर्वेटर टैंक होता है, इन दोनों ही टैंक के बीच में बुकोज रिले की पोजीशनिंग की जाती है। पर एडवांस लेवल पर आपको यह पता होना चाहिए कि जो बुकोज रिले हम पोजीशन करेंगे मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में, तो बुकोज रिले को कंप्लीटली सीधे पोजीशन में नहीं लगाई जाती। जैसे कंजर्वेटर टैंक आप देखेंगे तो पूरा सीधा लगा रहता है, मेन टैंक पे पूरा सीधा लगा रहता है, लेकिन इन दोनों के बीच में जब बुकोज रिले आप लगाओगे तो बुकोज रिले सीधा नहीं लगेगा, वो इंक्लाइंड पोजीशन में लगेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि बुकोज रिले इंक्लाइंड पोजीशन में लगाया जाता है। अब इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। तो अगर आप ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और बुकोज रिले को एक दूसरे के कंप्लीट पैरेलल पोजीशन में लगाओगे तो जो पाइप का बेंड क्रिएट होगा, जैसे मान लीजिए ये पाइप है और ये आपने बुकोज रिले एकदम सीधे पोजीशन में लगा लिया, ट्रांसफार्मर टैंक के कंप्लीट पैरेलल में लगा दिया, तो जब भी ट्रांसफार्मर में कोई इंटरनल फॉल्ट होगा तो जो गैस ऊपर आएगी वो गैस इस बेंड पर आकर ट्रैप हो जाएगी। आपके बुकोज रिले तक वो इजीली नहीं पहुंच पाएगी। बुकोज रिले तक गैस को पहुंचने में या तो बहुत ज़्यादा गैस फॉर्म हो ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर, तभी ये गैस इस ट्रैप से निकल के यहाँ मूव करेगी और आपके बुकोज रिले तक पहुंचेगी। तब आपका बुकोज रिले एबनॉर्मलिटी को सेंस करेगा और ट्रांसफार्मर के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करेगा। ये इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बुकोज रिले को इंक्लाइंड पोजीशन में लगाया जाता है, ताकि ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो ये पाइप के थ्रू जब गैस आएगी तो वो गैस सीधे आपके बुकोज रिले तक पहुंच पाएगी। इसको अगर मैं इस तरीके से सीधा लगा दूं तो ये जो बेंड बनता है, इस बेंड में आपकी गैस आके ट्रैप हो सकती है, जिसके वजह से ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट तो हो रहा है, जिसके वजह से अंदर गैस भी फॉर्मेशन हो रही है, पर बुकोज रिले उस गैस को सेंस ही नहीं कर पा रहा क्योंकि गैस इस बेंड पर आकर ट्रैप हो गई है। वहीं अगर इसे मैं इस तरीके से इंक्लाइंड पोजीशन में लगा दूं तो ये सीधा पाथ क्रिएट होता है, जिसके वजह से अगर थोड़ी भी गैस फॉर्म होगी तो वो गैस सीधी बिना ट्रैप हुए आपके बुकोज रिले तक पहुंच पाएगी, जिसके वजह से बुकोज रिले अपना प्रोटेक्शन इजीली और इफेक्टिवली प्रोवाइड करवा पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि बुकोज रिले को इंक्लाइंड पोजीशन में क्यों लगाते हैं, तो एप्लीकेंट सबसे पहले तो ये सोचता है कि इंक्लाइंड पोजीशन में लगाते हैं क्या। मैंने तो सोचा था कि वो एकदम पैरेलल रहता है आपके मेन टैंक से। तो इस तरीके की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन और उसके पीछे का जो रीज़न है, जो इंजीनियरिंग है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप कवर करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।